हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन सितंबर वाले बच्चों, प्लीज इंपॉर्टेंटली एक बात सुनना। आज मैं आपके लिए कोई पढ़ाई की बातें नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं, सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेटजी जो हमारा मास्टर प्लान होने वाला है, लास्ट मिनट प्लान होने वाला है, ताकि मेरा बच्चा सितंबर में अकाउंट्स में फोड़ के आने वाला है। तो सर जी वो कैसे फोड़ेंगे? हमने अपना कोर्स कर लिया, हमने अब रिवीजन कर लिया, लेकिन वो लास्ट जो होता है ना टचअप, फाइनल बैटल, उसको कैसे स्ट्रांग बनाया जाए ताकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मोड में काम करें। तो सर जी उसके लिए मैंने एक प्रॉपर प्लान तैयार किया है। चैप्टर वाइज मैं आपके साथ वेटेज डिस्कस करने वाला हूं कि लास्ट 11 अटेम्प्ट जो भी अभी तक हुए हैं जून 2024 से सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स में, एक एक अटेम्प्ट में कौन कौन से चैप्टर से किस किस नंबर के कितने कितने मार्क्स क्वेश्चंस आए हैं, उसके हिसाब से हमने एक प्लान बनाएंगे कि हमें कैसे कैसे चैप्टर रिवाइज करना है, किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन पर हमें कम टाइम इन्वेस्ट करना है। मैंने ये नहीं बोला फोकस नहीं करना है, कम टाइम इन्वेस्ट करना है। तो एक एक काम करते हैं, पहले पूरे रिवाइज करते हैं वेटेज को, फिर उसके बाद एक प्लान करते हैं, और ताकि लास्ट जो भी आपके पास ये टाइम बचा है ना, इसको बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग अपने चैप्टर वाइज वेटेज। टोटल अकाउंट्स में 11 चैप्टर है मेरे बच्चे, और इन 11 चैप्टर के अगर अकाउंट्स के पेपर की बात करें तो पेपर आता है 125 है। सर जी हम तो 100 नंबर का सोचते नहीं, अकाउंट्स का पेपर आता है 125। अपने को पता है, अपने को एक क्वेश्चन 20 नंबर का पूरा छोड़ना होता है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का मैंडेटरी है। बाकी के जो 5 क्वेश्चन है उनमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, आपको एक छोड़ना है, तो टोटल 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। और इतना ही नहीं मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन और होता है जिसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 5 आप कह सकते हो, जिसमें आपका क्वेश्चन 20 नहीं होता है, 25, एक 5 नंबर का और भी होता है। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपका अकाउंट्स का पेपर आता है 125 मार्क्स का, और मेरे बच्चे को देने उसमें से बेस्ट 100। अब मैं पहले 125 की वेटेज की बात करता हूं। तो वेटेज में अगर आप मेरे साथ देखो तो मैंने ऑलमोस्ट आपके कहीं ना कहीं, मतलब मेरा लास्ट अटेम्प्ट हुआ है मई 26, और अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं 22 तक आपके लेके गया हूं। अब 22 में ना अगर देखोगे तो 106 नंबर क्यों है? क्योंकि तब कुछ चैप्टर ऐसे भी थे जो ओल्ड कोर्स में थे, जो अब हट चुके हैं, जैसे जॉइंट वेंचर हुआ करता था, कंसाइनमेंट हुआ करता था, जो हट चुके हैं, तो उनकी वेटेज मुझे कंसीडर करनी नहीं है। मेरे टोटल 11 चैप्टर हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ एवरेज बनाया, ये मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप इसको आराम से बैठ के देखते रहना। मुझे जो आपको दिखाना है वो है ये कि ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स का एग्जाम में आए हैं किस चैप्टर से। अगर आप मेरा सबसे पहला थ्योरी चैप्टर बात करो, जिसमें हमारी थ्योरी भरी पड़ी है, जो ऑन एन एवरेज 8 नंबर का आता है, और मैं कहता हूं बाबू इसके लिए हम सेपरेट बैठेंगे। ठीक है, याद है सुबह वार्म अप सेशन हमेशा लेता हूं बेटा, एक एक थ्योरी क्वेश्चन करा के तेरे को 8 में से 8 दिलाऊंगा, तो इसकी टेंशन अभी छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। थ्योरी कैसे होगी सर, क्या करना है, कैसे होगा, सब छोड़ दे। जो मेन पार्ट शुरू होता है वो है ये। मेरे बच्चे पता नहीं क्यों आप इस अकाउंटिंग प्रोसेस को बहुत हल्के में लेते हो। ठीक है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, अकाउंटिंग प्रोसेस मेरा यहां पे आरओआई इंक्लूड है, जो मेजर पोर्शन है। आपके ऑन एन एवरेज 15 नंबर का चैप्टर होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें से ऑन एन एवरेज 10 नंबर के आसपास आपका, अगर आप देखोगे तो लास्ट 10, 5, 12, 10, मतलब कहीं ना कहीं आरओआई आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा जो आपका है वो थोड़ा सा आपके पास कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस से भी क्वेश्चन आता है, सब्सिडरी बुक से भी क्वेश्चन आता है, कैश बुक से भी क्वेश्चन आता है, और लेजर से थोड़ा जर्नल एंट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं आप इस चैप्टर को बेटा अगर आप टाइम लगाओ तो 15 नंबर कितने दिन लगेंगे पता है कितने? मुश्किल से हार्डली 2 दिन। अगर आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ गए, मतलब टोटल 8 आवर्स भी बैठ गए ना, आप इस 15 में से 15 लेके आओगे, क्योंकि मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर है। आरओआई आपको पता है टिप्पर होता है, और उसके बाद कैश बुक भी, ये ट्रायल बैलेंस वगैरह बच्चों वाला काम है। क्लियर है? देन उसके बाद हमारा जो हाईएस्ट चैप्टर में आता है पार्टनरशिप, 20 नंबर का एक क्वेश्चन, आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ डिसोल्यूशन, एक क्वेश्चन 10 नंबर का। और फिर आता है ऑफ कोर्स कंपनी अकाउंट, ये 22 लिखा है मैंने, वैसे 25 नंबर से कम का नहीं आता है कंपनी अकाउंट्स, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत कम आया, तो ऑन एन एवरेज 22 नंबर का है 25। पता है मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले इन्हीं 3 चैप्टर को पिक करो। सर जी पार्टनरशिप, कंपनी और अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आप देखो तो सर जी पास तो आप हो गए। ठीक है जी, पास तो आप हो गए। तो अगर जब भी आप रिवीजन प्लान कर रहे हो, लास्ट मिनट रिवीजन करो, चाहे एग्जाम से पहले बैठो, स्टार्ट करो पार्टनरशिप से या कंपनी अकाउंट से। कंपनी, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये 3 चैप्टर पहले निपटाओ, आपका 50 नंबर डन, आपका 50 नंबर डन।
उसके बाद क्या उठाना है सर? उसके बाद आप जाते हो कहीं ना कहीं छोटे मोटे चैप्टर्स पे जाते हो, जिसमें मैं आपको बोलूंगा फाइनल अकाउंट आपकी अगली चॉइस होगी। मैं कहूंगा कम से कम फाइनल सॉरी फाइनल अकाउंट बीओई की बात करें तो ये फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, बीओई, ये 3 चैप्टर और बीआरएस, ये 4 चैप्टर आप पिक करोगे अगले में। उसके बाद एंड में आप जहां पे जाओगे वो है आपका इन्वेंट्री, और लास्ट में एनपीओ और सिंगल एंट्री। ये 3 चैप्टर आप लास्ट में पिक करोगे। तो 3 स्टेप में काम करना है, स्ट्रेटजी से बन गई है बेटा। 3 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले टारगेट करना है हाई वेटेज चैप्टर विच इज कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप और अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर आता है सर जो इजी चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग है, जो मिलके एक एक चैप्टर देखेंगे तो 5-5 नंबर के नजर आएंगे, पर गुच्छे में देखेंगे तो कम से कम 20 से 25-30 नंबर के खत्म। क्या क्या सर जी? डेप्रिसिएशन, पीआरएस, बीओई और आपका फाइनल अकाउंट। कम से कम 25 से 30 नंबर यहां से भी डन है। उसके बाद लास्ट फाइनल बैटल कि बेटा अब अपने दिल को कहो कि बाबू जान लगा दे। कौन कौन से? एनपीओ, सर जी सिंगल एंट्री और इन्वेंट्री। इन 3 चैप्टर को निपटाओ, आपका 100 में से 100 डन है। क्लियर है? तो मैंने जो प्लान बनाया है मेरी जान, वो यहीं से बनाया है कि आपका जो पहला होना चाहिए वो कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग प्रोसेस। भाई ये एनपीओ फाइनल अकाउंट आप लास्ट में रख सकते हो, हाई प्रायोरिटी में है बट मैं कहूंगा लास्ट में रखो। उसके बाद आप अपने बाकी ये चैप्टर निपटाओगे कहीं ना कहीं, और देन लास्ट में आपका एनपीओ। तो अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो मैं क्या बोलूंगा सर? स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, और फिर आपका सर जी अकाउंटिंग प्रोसेस। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, पहले इन्हें कंप्लीट करेंगे। फिर आपका स्टेप नंबर 2 होगा, आप बीआरएस से स्टार्ट करो, बीओई खत्म करो, डेप्रीशिएशन खत्म करो, फाइनल अकाउंट खत्म करो। ये आपका अगला स्टेप होगा। इजी रहेंगे पर आराम से यहां से चैप्टर खत्म। एंड देन फिर तीसरे नंबर पे आपका जो आएगा वो आएगा सर जी एनपीओ, सिंगल एंट्री और इन्वेंट्री लास्ट। और फिर लास्ट में बेटा मेरे साथ बैठोगे आप, एकदम एंड में ट्रू एंड फॉल्स और थ्योरी के लिए अलग से कराऊंगा मैं, उसकी टेंशन तू मत ले, समझा? चलो ये अपना प्रॉपर 100 नंबर डन है। ठीक है, अब इनको कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूं बेटा। आपके जो एग्जाम से 5 डेज पहले हैं, मैं कहूंगा सर जी 26 अगस्त से आप सिर्फ 100% अकाउंट्स पढ़ोगे। सिर्फ अकाउंट्स, सिर्फ अकाउंट्स। उस 5 दिन में क्या करना है आपको? पूरे सारे चैप्टर उठाने और एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस को गो थ्रू मारना है। पर उससे पहले 26 अगस्त से पहले जितने भी दिन, जब भी तू ये वीडियो दे रहा है, तेरे पास 10 डेज हैं, 10 डेज उठा ले, 11 डेज हैं, 11 डेज उठा ले। उन डेज को डिवाइड कर चैप्टर वाइज कि भैया मुझे इन 3 चैप्टर पे कितने दिन चाहिए, बाकी 4 चैप्टर पे कितने दिन चाहिए, लास्ट के 3 चैप्टर पे कितने दिन चाहिए। और हर चैप्टर को, जैसे आज मैंने बोला आज मेरा कंपनी अकाउंट्स का दिन है, तो कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर उठाओ, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्विकली रिवाइज करो। आपके जो भी नोट्स हैं, जिससे भी पढ़ा है आपने, मुझसे पढ़ा है, किसी टीचर से पढ़ा है, वहां से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। और फिर एक एक क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, पीवाईक्यू, एक एक क्वेश्चन करना नहीं है, ऑडिट करना है। ऑडिट का मतलब क्या है? क्वेश्चन देखो, कैलकुलेटर हाथ में रखो, सॉल्यूशन करो और चेक करो सही है या गलत है। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, वरना काफी है। ये सारे क्वेश्चन दोबारा से एक बार 10 दिन में ट्राई करने हैं बेटा, तभी मजा आएगा। और फिर 26 तारीख के बाद फिर से सारे चैप्टर दोबारा उठाने सेम सीक्वेंस में। लेकिन इस बार आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने। जब आप सारे क्वेश्चन एक बार ऑडिट कर रहे होगे तो यहां से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन अलग रख लेना कि ये लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने, जो अच्छे क्वेश्चन हो, जो रिपीट हो रहे हो, जिनमें आप फंसे हो, उनकी एक लिस्ट निकालते रहना और उन्हें लास्ट 5 डेज के लिए रख लेना कि इन क्वेश्चन को मैं दोबारा देखूंगा, दोबारा सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, दोबारा इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ट्राई करूंगा या ऑडिट करूंगा। ये आपका मास्टर प्लान है। तो पहली चीज सीक्वेंस समझ आ गया। दूसरी चीज कि 26 तारीख से पहले जितने दिन है उसमें क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं, इवन अकाउंट्स, इको, लॉ, सब इन 10 दिनों में सारे रिवाइज करने हैं विद कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ऑडिट टेक्निक। लास्ट 5 डेज में सिर्फ अकाउंट्स और दोबारा से सारे चैप्टर और मेरे बच्चे सिलेक्टेड क्वेश्चंस। पक्का? फिर मिलेंगे रिवीजन मैराथन में, सारे रिवीजन कराऊंगा, एमसीक्यू जो ट्रू एंड फॉल्स कराऊंगा, थ्योरी कराऊंगा, बात खत्म।
बढ़िया है जी। तो बस यही छोटी सी स्ट्रेटजी है, यही छोटा सा प्लान है बाबू, मेहनत करेंगे तभी रैंक आएगी, और अगर रैंक टारगेट कर रहा है तो बेटा जान लगा दे। समझ आ रही नहीं आ रही? चलो जी, मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए एक प्यारा सा कमेंट करो और ये बताओ भाई साहब क्या AIR टारगेट कर रहा है मेरा बच्चा? हाँ भाई, AIR आने वाली है नहीं आने वाली है? जल्दी से कमेंट करो और लाइक करो और जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों में। मिलते हैं, सी यू सून मेरे बच्चे।